आपको बोला था जैसे कि मैं आपके लिए एक लेक्चर 11th आज 11 देना था, उसके साथ साथ मैं एक 12th का लेक्चर भी दूंगी। मैंने कहा था आपको 2 क्वेश्चन दिए थे होमवर्क पे, वो मैं आपको आज करवाऊंगी। और एक मैंने आपको बोला था एक्टिवेशन एनर्जी निकाल दी थी और आपको क्या निकालना था, टेम्परेचर निकालना था, वो मैंने नहीं करवाया था। वो क्वेश्चन मैं दोबारा से करवाऊंगी। एक्टिवेशन एनर्जी मेरी निकल चुकी थी, ठीक है, सिर्फ आपका टी निकालना था अच्छे से, वहाँ पे मैंने कैलकुलेशन नहीं करवाई थी। अभी मैं आपको एक काम करूंगी, पूरा ही क्वेश्चन करवा दूंगी लास्ट में, ठीक है। पहले ये 2 क्वेश्चन करते हैं, थर्ड हम वही करेंगे। तो क्या बोला था मेरा, अगर आपने सॉल्व किया है तो बहुत बढ़िया बात है, आप आंसर चेक करो, और अगर नहीं किया है या नहीं हुआ है तो अभी सीख सकते हो, ठीक है। तो क्या बोला है कि आपको गिवन है एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। चलो करते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं। के है आपका 4.5 × 10⁻11 सेकेंड इनवर्स e⁻−280000 केल्विन बाई टी। और क्या होता है, हमें क्या पता है कि क्या होता है आपका AE-EA/RT होता है, ऐसे कुछ गिवन है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये ऐसा टाइप का कुछ गिवन है। अब क्या करेंगे हम, देखो इसको हटाओ, हम क्या करेंगे ln के ले लेते हैं, यहाँ पे हम ln ले लेते हैं। ये हो जाएगा आपका ln के ln 4.5 × 10⁻11। यहाँ पे जब ln e आएगा तो आपका 1 हो जाएगा, तो ये नीचे आ जाएगा आपका -28000 k/t, ऐसा हो जाएगा। अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब तो मैं क्या कर सकती हूँ, एक हमारे पास ये भी फॉर्मूला था, ln k ln a -EA/RT, ऐसा टाइप का कुछ फॉर्मूला था। अब मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकती हूँ। इसके जगह ये लिखा गया है, तो इक्वेशन सेकंड है, ये इक्वेशन थर्ड है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इन दोनों इक्वेशन को कर रही हूँ कंपेयर। कंपेयर करा, दोनों को उठा के लिख दो। क्या करेंगे, -28000 k/t = एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन r × t। t से t कैंसिल, माइनस से, यहाँ पे माइनस है, इसका माइनस भी उठाया, माइनस कैंसिल। अब क्या हो जाएगा, r इधर आ जाएगा हमारा 28000 केल्विन × 8.314 जूल पर मोल डॉट केल्विन = एक्टिवेशन एनर्जी। केल्विन से केल्विन यहीं पे आपका हो गया कैंसिल। अब क्या कर सकती हूँ, 8.314 को मैंने राउंड ऑफ किया और लिख दिया आपका 28, यहाँ पे कर रही हूँ 28000 इंटू राउंड ऑफ करके 8.3 आया और जूल पर मोल = एक्टिवेशन एनर्जी। करो जरा कितना हो जाएगा, अगर आप करते हो 8.3 को 28 से, 8 3 = 24, 8 8 = 64, 65 66, 2 3 = 6, 2 8 = 16, 6 6 12, 12 13, 23 पॉइंट, ये आ जाएगा आपका 2324। और यहाँ पे आपका क्या है, एक पॉइंट है, एक पॉइंट मैंने लगा दिया, इंटू 10⁻3 था, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 23241 ठीक है। ये आपका क्या है, जूल पर मोल है। अब जूल पर मोल को मुझे किलो जूल में कन्वर्ट करना होगा, तो मैं करूँगी 10⁻³ किलो जूल पर मोल। क्या हो जाएगा आपका आंसर, 23 मतलब ये 10⁻³ है। अब क्या हो जाएगा मेरा आंसर, 232.400 किलो जूल पर मोल। पूरा कैलकुलेशन है, कैसे कन्वर्ट किया, क्या करना है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। मैंने सिखाया था कैसे यूनिट का कन्वर्जन होगा, 1 किलो जूल में कितने जूल होते हैं, कैसे आपको जूल के जगह किलो जूल रखना है, ये मैंने सब समझा दिया है। अगर नहीं आ रहा है आपको तो आपने मतलब पहले की वीडियो मेरी नहीं देखी है, ठीक है। यहाँ पे मेरा आंसर आ गया, किलो जूल पर मोल में एक्टिवेशन एनर्जी निकल के आ गई है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराती हूँ, ठीक है। हो गया होगा, मैं इसे मिटा देते हैं इसे। देखो मैं कल नहीं दे पाई आपको लेक्चर, मतलब मैंने दिया अपनी तरफ से, मैंने आपको कैसे एटॉमिक मासेस याद करने हैं 1 से लेकर 30 एटॉमिक नंबर के एलिमेंट के, वो आपको दिया था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कल इसलिए क्योंकि एक्चुअली मैं कल बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी तो नहीं कर पाई। तो
मेरी भाभी प्रेग्नेंट थी, तो मतलब कल हमारे यहाँ बेबी आया छोटा सा, तो वहीं पे पूरा दिन गया। फिर भी मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी कि आपका एक दिन भी वेस्ट ना जाए। और अभी मैं आज आपको 11th के 2 लेक्चर भी दे दिए मैंने आपको, और अभी 12th के ये क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करवा रही हूँ। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़िए, मैं मेहनत कर रही हूँ तो मेरे साथ साथ आप भी करिए। ठीक, तो क्या हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट हमारा हो गया, इसको भी मिटा देते हैं, हमारा फर्स्ट हो चुका है। ठीक है, इसने बोला है कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन और फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट 298 केल्विन इक्वल टू द टाइम रिक्वायर्ड फॉर इट्स 25% कंप्लीशन। ठीक है, ये बोल रहा है, इसने कहा मान लो मैंने 2 बीकर लिए, ठीक, 2 बीकर लिया और हाथ में मेरे वॉच है, ये मेरी वॉच है या फिर ऐसे बोलो क्लॉक वॉच है। ठीक है, ये आपकी क्लॉक वॉच है। इसने क्या किया, टाइम शुरू हुआ, यहाँ पे उसने क्या किया, 2 रिएक्शन हो रही है अलग अलग बीकर में, वो चलती रही। मान लो यहाँ पे जैसे टाइम पहुंचा, टाइम उसने वॉच को किया स्टॉप और देखा कि इस वाले बीकर में आपकी 10% रिएक्शन क्या हुई, कंप्लीट हुई, और उसी टाइम पे इस वाले बीकर में हमारे 25% रिएक्शन क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। यानी कि टाइम दोनों को क्या दे रखा है, सेम दे रखा है। वही वो बोल रहा है कि जो टाइम आपके 10% कंप्लीशन रिएक्शन में था, वही टाइम आपका 25% कंप्लीशन रिएक्शन में था। ठीक है, टेम्परेचर अलग अलग लिया, यहाँ पे 298 केल्विन टेम्परेचर दिया और यहाँ पे आपका 308 केल्विन टेम्परेचर दिया। अब उसने बोला एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है। इतना क्वेश्चन अगर समझ आया तो कैलकुलेशन शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमें समझ आ गया, कैलकुलेशन शुरू कर रहे हैं। क्या होगा, पहली जो रिएक्शन थी ए से बी गई, टाइम सेम है, यहाँ पे भी आपका ए से बी गया। ठीक है, इनिशियली जब टाइम 0 था, इनिशियल कंसंट्रेशन हम 100 मानते हैं, प्रोडक्ट 0 बनता है। अब क्या हुआ, कुछ टाइम बाद, जो भी टाइम रहा होगा उसका, उस टाइम पे आपकी जो थी 10% रिएक्शन कंप्लीट हुई, यानी कि 10% आपका प्रोडक्ट बन चुका है, तो कितना बचेगा, 90 बचेगा। सेम यहीं पे ऐसा होगा, जब आपका t 0 था तो यहाँ पे 100 आया और प्रोडक्ट 0 था। कुछ टाइम बाद हमने क्या देखा कि यहाँ पे 25% रिएक्शन कंप्लीट हो गई, तो यहाँ पे 75 बचेगा ऑब्वियसली। चलो ठीक है, इतना हमें पता चल चुका। अब हमें बोला है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, और मुझे एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। क्या करें, चलो कुछ करते हैं। हमें पता है ये दे रखा है, यानी कि फाइनल और इनिशियल कंसंट्रेशन हमको दे रखी है। हम लिख सकते हैं T = 2.303 अपॉन के आपका सेम नहीं है, रेट कांस्टेंट अलग अलग है, K1 ले लिया। ठीक है, लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन 100 अपॉन 90, इस 0 से ये 0 आपका हो गया कैंसिल। चलो यहाँ पे देखती हूँ मैं, T आपका हो जाएगा 2.303 K2 लॉग ऑफ 100/75। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, यह आ जाएगा आपका 5 2 जा 10, 0, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, यानी कि 4/3। ठीक है, इतना हमारा हो गया। अब मैंने बोला टाइम सेम है, जब टाइम सेम है तो हम इक्वल कर दें दोनों को, हमने दोनों को कर दिया है इक्वल। ठीक है, अब क्या हो सकता है, 2.303 से 2.303 यहीं पे हमने कर दिया कैंसिल। चलो आगे देखते हैं, 1/K1 यहाँ पे आ जाएगा आपका log 10 माइनस log 9। ठीक है, इज इक्वल टू 1/K2 इज इक्वल टू log 4 माइनस log 3। ठीक है, चलो और सॉल्व करते हैं इसे, यहीं पे सॉल्व करते हैं। log 10 होता है 1, log 9 होता है आपका 0.95, log 4 होता है आपका 0.60 और log 3 होता है 0.47। इसको यहीं पे माइनस भी कर लेते हैं। इसको मैं रफ कर रही हूँ क्वेश्चन को, अच्छा टेम्परेचर लिख लेती हूँ तब रफ कर लेती हूँ। इस वाले रिएक्शन का टेम्परेचर है 298 केल्विन और इस वाले रिएक्शन का आपका 308 केल्विन है। ठीक है, अब मुझे स्पेस चाहिए इसलिए मैं क्वेश्चन भी यहाँ पे मिटा रही हूँ। चलो इसे करते हैं, 1 माइनस 1.0.95 कितना जाएगा आपका, ये आ जाएगा 0.05। ठीक, और ये कितना आ जाएगा माइनस करके आपका 0.60 को 0.47 से करोगे, ये आपका 3 और 1 यहाँ पे आ जाएगा आपका 0.13। चलो ऊपर करते हैं, हमारा निकल के आया 1/K1 यहाँ पे इंटू 0.05
इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/K2 इंटू 0.13। ठीक है, चलो इतना भी हो गया। अब हमें पता है एक्टिवेशन एनर्जी के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, दैट इज log ऑफ K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। ऐसा ही कुछ फॉर्मूला होता है, यानी कि हमें K2/K1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, मैं इसे रब कर रही हूँ यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे आ जाएगा आपका K2/K1 आपका हो जाएगा 0.13.05। इससे ये आपका कैंसिल हो जाएगा, इसको सॉल्व करो और 13 5 5 2 जा 10 3.0 5 6 जा 30। क्या मैं सही बोल रही हूँ? ठीक है, तो ये आपका निकल के आया 2.6। चलो ठीक है, और पूरा ही हम मिटा देते हैं, इतना हमारा हो गया। ठीक, अब हम अपना फॉर्मूला लगते हैं, हमें एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। log ऑफ K2/K1 हमारा 2.6 है, इज इक्वल टू log ऑफ EA एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है 2.303 इंटू R है हमारा 8.314 जूल पर मोल डॉट केल्विन। ठीक है, आगे करेंगे 1/T1 मेरे पास है 298 केल्विन और ये हो जाएगा मेरा 308 केल्विन। चलो इतना भी हमारा हो गया, इसको भी हटा देते हैं। अब देखो 308 माइनस 298 कितना हो जाएगा, 8 में से 8 गए 0 हो जाएगा, 10 में से 9 गए 1 हो जाएगा, यानी कि इसके ऊपर 10 आएगा। करके देखते हैं। अच्छा log 2.6 क्या आएगा, हमें log 2.6 का नहीं पता, लेकिन हमें ये तो पता है बेटा कि जो log 2 होता है वो कितना होता है आपका 0.3010 होता है, और log आपका जो 3 होता है 0.4771 होता है। यानी कि आप बोलोगे कि मैम इन दोनों के बीच में ही 2.6 होगा। देखो 2.6 जब हम राउंड ऑफ कर रहे थे, मैंने कहा था डिजिट के बाद वाला तो आप राउंड ऑफ नहीं करोगे, लेकिन हमारे दिमाग में इतना तो आ रहा होगा कि अगर मैं 26 लेती और तब मैं हटाती तो यहाँ पे 3 आ जाता, क्योंकि 5 से बड़ा था राउंड ऑफ करके। लेकिन यहाँ पे पॉइंट है तो मैं राउंड ऑफ नहीं कर सकती, लेकिन इतना तो मुझे पता है कि कहीं ना कहीं 3 के पास ही आएगा। तो 3 के पास आएगा यानी कि 4 में ही कहीं आप लेना। तो मैंने लिया कि 2.6 है तो मैं ले लेती हूँ 0.43 ले लेती हूँ, या 0.42 ले लो, मैंने 0.43 ले लिया। तो log 2.6 मेरा क्या निकल के आया, 0.43 आया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 0.43। ठीक है, इतना हमें समझ आ गया। आगे देखते हैं अब क्या करना है। चलो 0.43 इज इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी, इसको राउंड ऑफ करते हैं 2.3 इंटू 8.3, यहाँ पे आ जाएगा इंटू जूल, मोल केल्विन ऊपर चल जाएगा। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा 298 इंटू 308, ये केल्विन केल्विन है, केल्विन को हम बाहर ले लेते हैं ब्रैकेट में यहाँ पे, तो इस केल्विन से ये केल्विन वैसे भी कैंसिल हो गया, केल्विन हमने कॉमन ले लिया, ऊपर माइनस किया था यहाँ पे 10 आ गया था। चलो अब क्या हो जाएगा, उधर करेंगे सारा, एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी 0.43 इंटू 2.3 इंटू 8.3। अब जूल में है, जूल में है हमारा, हम किलो जूल में कैसे करेंगे, 10 टू द पावर -3 किलो जूल हो जाएगा आपका। ठीक है, पर मोल इंटू 298 इंटू 308 डिवाइड में आपका क्या है 10 है। यहाँ पे जो आंसर आपका निकल के आता है बेटा, ये क्वेश्चन जो आपका है 4.29 है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर निकल के आता है आपका 52.8 किलो जूल पर, नहीं सॉरी, इसका जो आंसर निकल के आपका आएगा वो आ जाएगा 70, रुको हाँ 4.29, हाँ इसका 76.750 किलो जूल पर मोल। ये मैंने सॉल्व करा था और कैलकुलेटर से आपका आंसर निकल के आ रहा है, ये आपको करना है। ठीक है, कैलकुलेशन खुद से कर लेना, कैसे करना है ये हमें समझ आ गया। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क थे, अगर आपको आया हो तो बहुत अच्छी बात है, आंसर देख लेना, नहीं आया होगा तो कैसे करना है वो आपको पता चल गया होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैंने करवाया था जो मैं कह रही थी कि टेम्परेचर मैं आपको करवाऊंगी, लास्ट क्वेश्चन आपका जो था उसको पूरा ही करवाती हूँ मैं, क्या था वो देखते हैं। ठीक है,
वो मैं आपको पूरा ही करवा रही हूँ। आपका क्वेश्चन था 4.27 था, 4.27 आपका क्वेश्चन दे रखा था, 4.27 है एक्सरसाइज का। क्या था कि लॉग के आपको गिवन था, लॉग के आपका था 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10⁴ K/T था। ठीक है, आपको टेम्परेचर निकालना था और आपको टी हाफ गिवन था, दैट इज 256 मिनट आपको गिवन था। आपको क्या निकालना है, आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है और आपको टेम्परेचर निकालना है, टेम्परेचर भी आपको निकालना है। ठीक है, ये दोनों चीज आपको निकालनी है। ये है आपका 4.27। ठीक, तो इसको कैसे करना है देखो, देखो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत सिंपल है निकालना। नहीं निकाल पाओगे तो दोबारा, मैंने पिछली वीडियो में करवाया है, दोबारा करवा रही हूँ। तो क्या होता है बेटा, यहाँ से हम निकालेंगे तो लॉग के हमें ये है और हमें इक्वेशन क्या पता है, लॉग के आपका होता है log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT, यही होता है। हम इसको इससे कंपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो करते हैं। हमारा आ जाएगा माइनस ई ए अपॉन 2.303 इंटू आर इंटू टी इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10⁴ K/T। टी से टी आपका यहीं पे कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो एक्टिवेशन एनर्जी आएगा माइनस का, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया, आ जाएगा 1.25 इंटू 10⁴। ठीक है, ये आ जाएगा 2.3 और यहाँ पे 8.3 जूल पर मोल डॉट केल्विन। यहाँ पे केल्विन था ही, केल्विन से केल्विन कैंसिल है। अब किलो जूल में आंसर चाहिए, 10⁻³ किलो जूल पर मोल। यहाँ से जो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी निकल के आई थी वो थी 76.750 किलो जूल पर मोल। आई होप इसमें तो कोई दिक्कत थी ही नहीं, हमने कर चुका था। चलो, हमने ये कर लिया था। अब मैंने बोला था आपको कि जो एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है वो आपको यूज करना है। अगर मान लो मुझे क्या निकालना है, मुझे अभी टी निकालना है, तो मेरी एक्टिवेशन एनर्जी ये आई है, मैं यहाँ पे इसे रख देती हूँ। ठीक है, मैंने रखा 76.750 रख दिया, R/T हो गया। ये आपका किलो जूल पर मोल में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 10⁻³ जूल हो जाएगा। ये आपका जूल पर मोल होगा आपका ये। ठीक है, क्योंकि R आपका जूल पर मोल में होगा, तो कैंसिल करने के लिए हमें चाहिए होगा। बेटा जब आप ये पूरा सॉल्व कर लोगे ना, ये वाला पार्ट, इतना पार्ट आप सॉल्व करोगे ना, आपका यही निकल के आएगा। ये सॉल्व करने के बाद आपका यही निकल के आएगा। बस हमें एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी थी, वो हमने निकाल दी। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी निकल के जो मेरी आई है वो है 76.750 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो जब आप ये पूरा सॉल्व करोगे टेम्परेचर को छोड़ के, क्योंकि टेम्परेचर तो हमें निकालना है, तो हमारा आएगा 1.25 इंटू 10⁴ केल्विन/T ही आएगा। तो जो हमें गिवन है हम डायरेक्टली वो ही लिख लेते हैं, हम इतनी मेहनत नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। लॉग ए भी आपको गिवन है, लिख देते हैं 14.34 आपको गिवन है। क्या नहीं गिवन है, के नहीं गिवन है, लेकिन हमें टी हाफ तो गिवन है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो टी हाफ क्या होता है आपका 0.693/K होता है। K को इधर ले जाएंगे, यहाँ पे आएगा 0.693 अपॉन कितना दे रखा है आपको, 256 मिनट में दे रखा है। अगर आप मिनट में निकालोगे, जो मैंने सॉल्व किया था कि अगर आप मिनट में निकालते हो तो आपका जो आंसर निकल के आता है मिनट में, वो आ जाएगा आपका 2.707 इंटू 10⁻³ मिनट इनवर्स। ये आप सॉल्व करना, खुद से कैलकुलेशन करना है। ठीक है, मैंने कर चुका है। अब मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी कि आपको कैलकुलेशन यहाँ पे करके दिखाऊं। ठीक है, ये आ जाएगा। अब हमारा जो आंसर है बेटा, आपको क्या करना है, सेकंड में इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसा यूनिट हम जब ले रहे थे, जब हमने पढ़ा था फंडामेंटल में, हमने सेकंड पढ़ा था, मिनट नहीं पढ़ा था।
तो हम इसे मिनट में कन्वर्ट करेंगे। हमें पता है कि 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकेंड्स होते हैं। अगर ये 60 सेकेंड्स होते हैं तो k इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 2.707 इंटू 10⁻³ अपॉन 60 सेकेंड। और जो मेरा यहाँ से आंसर निकल के आएगा, k जो मेरा निकल के आएगा वो आ जाएगा हमारा 4.51 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन सेकेंड, यानी कि सेकेंड इनवर्स। ठीक है, इतना हमारा आ गया। तो इस k को मैं यहाँ पुट कर सकती हूँ, कर लेती हूँ। तो हमारा जो k आया है log 4.5 इंटू 10⁻⁻5 सेकेंड इनवर्स, ये आपका हो जाएगा 14.34 और माइनस ये जो आपका गिवन है वही आपने नीचे रखना है। ठीक है, इसको मैं मिटा रही हूँ। अगर मैंने रब कर दिया, वैसे आपने लिख दिया होगा नीचे, थोड़ा नहीं तो आप थोड़ा सा पीछे करना वीडियो और स्क्रीनशॉट ले लेना, मुझे स्पेस चाहिए। ठीक है, ये आपका यहाँ पे यही रहेगा 1.25 इंटू 10⁴ k/t रहेगा। अब क्या है, ये है। अच्छा ठीक है, log 4.5, log 4 तो हमें पता है क्या होता है। log 4 तो आप बोलोगे मैम हमें पता है 0.60 होता है, और log 5 हमें पता है 0.69 होता है। तो 4.5 इसके बीच में ही होगा। अगर 4.5 इसके बीच में होगा तो बीच में 6 पॉइंट क्या है, ये आपका 4.5 है बेटा, 5, यानी कि इनके बीच में होगा तो मैं 0.65 ले लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो log 4.5 ये आ जाएगा आपका 0.65 आ जाएगा इसका, और इसका हमें पता है क्या हो जाएगा, चलो आपको खोल के ही दिखा देती हूँ। ये आपका क्या हो जाएगा log 4.5a प्लस log 10⁻⁻5 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ऐसे ही चलेगा। और क्या हो जाएगा आपका, आपको पता है log 4.5 मेरा 0.65 आ गया। ये माइनस हमें पता है पावर होता है वो बाहर मतलब log के आगे आ जाता है, -5 और log 10 आपका 1 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे आपका -5 आएगा। इतना सबको समझ आया? इसको करते रहो, मैं अभी मिटाने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 5 से अगर आप करोगे 0.65, 10 में से 5 गए 5 हो जाएगा, 9 में से 6 गए 789.34.35, यहाँ पे आपका आया 4.35 माइनस का। तो इसको मैं रब कर रही हूँ और यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, 4.35 माइनस का 4.35। ठीक है, बाकी आपका क्या चल रहा था, 4.34 माइनस 1.25 इंटू 10⁴ k/t, यही चल रहा था। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो पार्ट है इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर लाएंगे, तो हो जाएगा 1.25 इंटू 10⁴ k/t इज इक्वल्स टू 14.34, इधर जाएगा तो ये प्लस आ जाएगा 4.35 हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी यही कर लूँ क्या थोड़ा, चलो यही कर लेते हैं, आगे करते हैं, छोड़ो। अब इन्हें प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 6 7 8 9 9 336.18 18.69 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1.25 इंटू 10⁴ k/t हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो यह आ जाएगा 1.25 इंटू 10⁴ डिवाइड में आ जाएगा 18.69, इधर आपका टेम्परेचर आएगा। और बेटा जो आपका टेम्परेचर निकल के आएगा ना, वो आएगा आपका 669 केल्विन आंसर। ठीक है, आपका ये टेम्परेचर निकल के आएगा। समझ आ गया कैसे करना है, सिंपल था, बस कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है, जल्दी ही हो गया। मतलब अगर आप करते रहोगे तो स्पीड आपकी भी फास्ट हो जाएगी, थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम लगेगा बट करते रहो, हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस करवा दिए, बाकी नेक्स्ट टॉपिक में कल आपको करवाती हूँ। ठीक है, हंसते रहो, खुश रहो, पढ़ो और फिर सो जाओ। गुड नाइट।